Good morning, students. Today we are going to learn lesson 9 of your English grammar book, and as you can see, the name of the lesson is adjectives. You have already learnt about adjectives in earlier classes. Adjective is a kind of word which describes a noun or a pronoun. ओके सो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देने वाला जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाता है हिंदी में, जिसे हम कहते हैं विशेषण। अब यहाँ एग्जाम्पल्स को एक बार गौर कीजिए। सौम्या ब्रॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन। यहाँ मोबाइल फ़ोन इज़ अ नाउन। मोबाइल फ़ोन क्या है? एक नाउन है। और ये मोबाइल के फ़ोन के बारे में अधिक जानकारी हमें किससे मिल रहा है? ये न्यू वर्ड से। कैसा मोबाइल फ़ोन? न्यू मोबाइल फ़ोन। ओके, तो न्यू वर्ड एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अधिक जानकारी दे। तो मोबाइल फ़ोन एक नाउन है। नाउन के बारे में हमें पता चल रहा है कैसा मोबाइल? न्यू। तो न्यू वर्ड एडजेक्टिव हुआ। ठीक इसी तरीके से आप सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। स्नो वाइट वॉज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस। स्नो वाइट इज अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस। प्रिंसेस इज अ नाउन। प्रिंसेस एक नाउन है। अब कैसा प्रिंसेस या कैसी प्रिंसेस? ब्यूटीफुल, खूबसूरत, प्यारा सा। सो ब्यूटीफुल वर्ड is an adjective. Third, Rahul is a brave boy. Here also boy is a noun और boy को क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ड ब्रेव, तो ब्रेव हो गया एडजेक्टिव। तो शॉर्ट में कहूँ तो अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मीन्स उसके बारे में हमें अधिक जानकारी दे, वो एक एडजेक्टिव्स होते हैं। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन भी दिया हुआ है। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मली एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में कहाँ बैठते हैं? किसी नाउन तथा प्रोनाउन के जस्ट पहले इस्तेमाल होता है। हर सेंटेंस में नहीं, अधिकांश सेंटेंस में। ओके, 90% या 90% से अधिक वाक्य में हमें एडजेक्टिव वर्ड कहाँ दिखने को मिलता है? नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले दिखता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में क्या कहा गया है। अंडरलाइन द नाउन एंड एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन एंड राइट देम इन द गिवन कॉलम। अंडरलाइन द नाउन एंड एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द नाउन। अब यहाँ देखिए नाउन के लिए एक अलग कलम दिया हुआ है, एडजेक्टिव्स के लिए अलग कलम दिया हुआ है। तो पहले में क्या है? जॉन सॉ अ रेड स्टेन ऑन हिज शर्ट। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है? सबसे पहले हम इसमें नाउन को ढूंढते हैं। जॉन एक नाउन है, ओके, स्टेन एक नाउन है, शर्ट एक नाउन है। अब जॉन के पहले कोई दूसरा वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है। स्टेन एक दाग या धब्बा है, ये एक नाउन है। अब कैसा दाग या धब्बा? हमें एक वर्ड यहाँ रेड मिल रहा है, ठीक है। और शर्ट के पहले देखिएगा तो यहाँ हिज मिल रहा है, पर हिज जनरली एडजेक्टिव के तरह कम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन के तरह इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो इस सेंटेंस में बेटर होगा आपको इस स्टेन को नाउन समझ के रेड को एडजेक्टिव्स बताना। तो स्टेन आ जाएगा नाउन में और रेड को आपको लिखना होगा एडजेक्टिव्स में। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा
डिटेल में समझा जाए। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसके बारे में इस प्रकार एडजेक्टिव से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु, मतलब मुख्य रूप से किसी नाउन या प्रोनाउन के दोष, गुण, अवस्था, परिमाण, आकार, इसके बारे में, साइज, शेप, ओके, इस चीज़ के बारे में पता चलता है। चलिए यहाँ सेकंड, दिस इज़ अ हिस्ट्री चैनल एंड सुमन प्लेज इन अ बिग ग्राउंड। यहाँ चैनल्स के बारे में हमें क्या पता चल रहा है, कैसे चैनल है, हिस्ट्री चैनल जो इतिहास से रिलेटेड हो। और सुमन प्लेज इन अ बिग ग्राउंड, ग्राउंड एक नाउन है, ग्राउंड कैसा है, बिग, बड़ा, क्लियर। तो बिग हमें उसके क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है बिग वर्ड से, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Adjective of quality, an adjective showing the kind or quality of a noun or pronoun। यहाँ देखिए एक्सरसाइज बी दिया हुआ है जिसमें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को आपको ढूंढना होगा। द राइनोसेरस इज अ जायंट एनिमल, यहाँ एनिमल एक नाउन है और कैसे एनिमल, जायंट, तो दिस वुड बी द एडजेक्टिव। ठीक, इसी तरीके से बाकी भी आपको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी शब्द से हमें पता चलता है मात्रा या परिमाण। ठीक है, देयर इज सम वाटर इन द पॉट, वाटर एक नाउन है, अब कितना वाटर, सम वाटर, तो सम शब्द से हमें उसका क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है। वी डू नॉट हैव इनफ टाइम, टाइम इज अ नाउन, ओके, कितना टाइम, वी डोंट हैव इनफ टाइम, हमें पर्याप्त समय नहीं है, तो इनफ शब्द उसके मात्रा या परिमाण के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, दिस टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्या बताता है, किसी भी वस्तु का परिमाण के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर मीन्स संख्या, ऐसा एडजेक्टिव्स या वर्ड जिसे हमें संख्या के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। जैसे द फोर्थ बॉय इज द मॉनिटर, फोर्थ बॉय, कैसा बॉय, फोर्थ। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, किसी नंबर या पर्सन्स के बारे में बताते हैं। अब ये नंबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या क्या है, एक को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स मतलब जो नॉर्मली काउंटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 2 3 एट्सेट्रा। पर ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जो हमें पोजीशन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये दोनों ही प्रकार के वर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में गिना जाता है। नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें हर एक, प्रत्येक, कोई भी नहीं, हर किसी को, हर कोई, इस प्रकार के सेंस देते हैं। जैसे यहाँ पहले वर्ड सेंटेंस में आप देख सकते हैं, इस बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर बालक को अपने पारी पारी काम करना चाहिए। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, उनके कहे हुए हर एक शब्द झूठ है। तो ईच, एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिटिल और फ्यू, ये दोनों ही थोड़ा या कम मात्रा समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों ही वर्ड पर एक काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, एक अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिटिल, लिटिल शब्द का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए
लिटिल का उपयोग होता है, यानी ऐसे वस्तु या चीज़ों के साथ लिटिल इस्तेमाल करेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, इस प्रकार ग्रेप्स हो गया। चाहे तो हम गिन सकते हैं ग्रेप्स को, पर नॉर्मली जिस चीज़ को हम तौल के वजन करके खरीदते हैं, बेचते हैं या व्यापार करते हैं, उन सभी चीज़ को, शुगर हो गया, पल्सेस, कई प्रकार के दाल, तो इस चीज़ को हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गिव मी देयर इज़ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, लिटिल वाटर, ओके, आई नीड लिटिल I need little more oil in this dish. So इस तरीके से लिटिल अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, और फ्यू किसके साथ इस्तेमाल होगा, ये काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे आई हैव फ्यू पेंसिल्स, ही हैज़ फ्यू कार्ड्स, गॉट इट। मेनी और मच और मेनी, ये भी अनकाउंटेबल और काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। मच का इस्तेमाल होता है, मच और मेनी दोनों ही, जैसे फ्यू और लिटिल कम मात्रा को बताते हैं, मच और मेनी अधिक मात्रा को बताते हैं। अब मच अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा और मेनी काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा। मच अनकाउंटेबल और मेनी होगा काउंटेबल। मच टाइम मच नॉइस। अब नॉइस को, शोर शराबा, एक शोर दो शोर ऐसे थोड़ी हम इस्तेमाल करते हैं, एक समय, दो समय, तीन समय। सो टाइम और नॉइस दोनों ही अनकाउंटेबल है, इसीलिए मच शब्द का प्रयोग हुआ है। पर मैनी, जैसे आप मैनी क्लॉक्स, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, क्लॉक्स को, घड़ी को गिन सकते हैं। सो इस प्रकार फ्यू इस्तेमाल मैनी इस्तेमाल होगा काउंटेबल के लिए और मच इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल के लिए। यहाँ उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको जो करना होगा नीचे। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जैसे 4 वर्ड्स होते हैं, 2 सिंगुलर 2 प्लूरल, वो क्या क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, वो है सिंगुलर में दिस, सॉरी यस, सिंगुलर में दिस और दैट। दिस नज़दीक के किसी एक वस्तु के लिए, दैट दूर की एक वस्तु के लिए, ठीक उसी तरीके से दीज नज़दीक के कई सारे वस्तु के लिए और दोज दूर की कई सारे वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन बिलोंग्स टू राम। दिस पेन कौन सा पेन, दिस पेन। दिस शब्द का मतलब यह नज़दीक के किसी पेन को बता रहा है, ठीक इसी तरीके से दिस इज राम्स पेन, ये राम, पर ये इसमें जब प्रोनाउन के जस्ट पहले दिस इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन के जस्ट पहले जब दिस इस्तेमाल होगा तो वो दिस एक एडजेक्टिव होगा, पर जब दिस के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले जब दिस लगेगा तो एडजेक्टिव होगा, और जब नाउन या प्रोनाउन दिस के बाद नहीं रहेगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो और लास्ट में आ रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक विशेषण कहते हैं, जिसके जरिए हम एक सवाल करते हैं और जो एडजेक्टिव के तरह भी काम करते हैं। जैसे व्हिच फेस्टिवल टू सेलिब्रेट, कौन सा फेस्टिवल, फेस्टिवल इज अ नाउन, सो फेस्टिवल इज अ नाउन। फेस्टिवल के बारे में हमें अधिक जानकारी कौन दे रहा है, व्हिच, कौन सा, एक सवाल भी कर रहे हैं, इसीलिए व्हिच, व्हाट, ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो शुरू में एक बार बताया था, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे एडजेक्टिव जो पॉजेसिव सेंस देते हैं, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति या कोई चीज़ किसका है। दे बॉट हिम अ पपी, ये पपी किसका है, सॉरी ये नहीं होगा,
ये गलत एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। देयर हाउस इजंट फार फ्रॉम द बेकरी। हाउस किन लोगों का घर, किनके घर? देयर हाउस, देयर हाउस उन लोगों का। तो देयर शब्द से हमें पोजीशन यानी अधिकार, वो चीज़ किसके है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर्स इस टोटल वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के तरह काम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार पूरा वीडियो को गौर से देखिएगा, फिर किताब पढ़िएगा और कुछ एक्सरसाइज आज आपको दे रहा हो उसको भी आपको बनाना होगा। ओके।